ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण अध्याय 15 के बारे में जानेंगे, जिसको मैंने 2 भागों में बांट दिया था। इसका पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, इसका ये दूसरा भाग है। सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्ववाहिनी हुई वह प्रसंग बतलाता हूँ, सुनो। पहले की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवताओं की ओर से भगवान श्री विष्णु ने सरस्वती से कहा, देवी तुम पश्चिम समुद्र के तट पर जाओ और इस बयान को लेकर जाना, समुद्र में डाल दो। ऐसा करने से समस्त देवताओं का भय दूर हो जाएगा। तुम माता की भांति देवताओं को अभय दान दो। सबको उत्पन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु की ओर से यह आदेश मिलने पर देवी सरस्वती ने कहा, भगवान मैं स्वाधीन नहीं हूँ। आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए। पिताजी की आज्ञा के बिना मैं एक पग भी नहीं जा सकती। सरस्वती जी की अभिप्राय जानकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी हैं। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखा गया है, अतः उन्हें छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो बड़वानल को जा सके। पुलत्स्य जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और उसे गोद में लेकर उसका मस्तक सूंघा। फिर बड़े स्नेह के साथ कहा, बेटी तुम मेरी और इन समस्त देवताओं की रक्षा करो। देवताओं के प्रभाव से तुम्हें इस कार्य को करने पर बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। इस बड़वानल को ले जाकर खारे पानी के समुद्र में डाल दो। पिता के वियोग के कारण बालिका के नेत्रों में आंसू छलछला आए। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, अच्छा जाती हूँ। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा उनके पिता ने भी कहा, भय न करो। इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न चित्त से जाने को तैयार हुए। उनकी यात्रा के समय शंख और नगाड़ों की ध्वनि तथा मंगल घोष होने लगा, जिसकी आवाज से सारा जगत गूंज उठा। माँ सरस्वती अपने तेज से सर्वत्र प्रकाश फैलाती हुई चली। उस समय गंगा जी उनके पीछे हो ली। तब माँ सरस्वती ने कहा, सखी तुम कहाँ आती हो, मैं फिर तुमसे मिलूंगी। सरस्वती के ऐसा कहने पर गंगा ने मधुर वाणी में कहा, सुभे अब तो तुम जब पूर्व दिशा में आओगी तभी मुझे देख सकोगी। देवताओं सहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिए सुलभ हो सकेगा। यह सुनकर सरस्वती ने कहा, सुचिस्मते तब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर शोक का परित्याग कर देना। गंगा बोली, सखी मैं उत्तराभिमुखी होने पर अधिक पवित्र मानी जाऊंगी और तुम पूर्वभिमुखी होने पर उत्तराविहीन गंगा और पूर्वाविहीन सरस्वती। जो मनुष्य श्राद्ध और दान करेंगे वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेंगे। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। इस पर वह सरस्वती नदी रूप में परिणित हो गई। देवताओं के देखते देखते एक पार के वृक्ष के जड़ से प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है। संपूर्ण देवताओं ने उसकी वंदना की। उसकी अनेक शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। वह दूसरे ब्रह्मा जी की भांति शोभा पाता है। यद्यपि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है, तो भी वह डालियों पर बैठे हुए सुख आदि पक्षियों के कारण फूलों से लदा सा जाना पड़ता है। माँ सरस्वती उसे पा करके समीप स्थित होकर एक देवाधिदेव विष्णु जी से कहा, भगवान मुझे अड़विंगना समर्पित कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उनके ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु बोले, शुभे तुम्हें इस बड़वानलोक की पश्चिम समुद्र की ओर ले जाते समय जलने का कोई भय नहीं होगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, तदंतर भगवान श्री विष्णु ने बड़वानलोक सोने के घड़े में रखकर सरस्वती को सौंप दिया। उन्होंने उस घड़े को अपने उदर में रखकर पश्चिमी की ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गति से चलती हुई वह महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था उन सब को जल से आप्लवित करते प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने भी
उनका जल लेकर वहां के सब तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य सलीला सरस्वती मनुष्यों को पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गईं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती के दर्शन करते हैं, वे नारक जीवों की अधोगति का अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं, वे ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वह उन सब के नरक से उद्धार कर देता है तथा स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पुण्य सलीला सरस्वती को पाकर मनुष्य दूसरे किसी तीर्थ की कामना करे, उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ है ही नहीं। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब का सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाए, जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, ज्येष्ठ कुंड का जल तथा उस तीर्थ में मृत्यु, ये 3 बातें प्राप्त कर ली, उसने परम गति पा ली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मण को दान देता है, वह अक्षय सुख की भागी होता है। कार्तिक और वैशाख के शुक्ल पक्ष में तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने योग्य कुरुजांगल देश में जितने क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वरों द्वारा बताए गए हैं, उन सब में यह पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जो पुरुष कार्तिक की पूर्णिमा में मध्यम कुंड में स्नान करके ब्राह्मणों को धन देता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ कुंड में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके जो ब्राह्मणों को उत्तम अगहनी का चावल दान करता है, वह अग्निलोक में जाता है तथा वहां 21 पीढ़ियों के साथ रहकर श्रेष्ठ फल का उपभोग करता है। इसलिए पुरुषों को उचित है कि वह पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थ की प्राप्ति के लिए वहां की यात्रा करने के लिए अपना विचार स्थिर करे। मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेघा, बुद्धि और शुभवाणी, ये 6 सरस्वती की पर्याय बतलाए गए हैं। जो पुष्कर के वन में जहाँ प्राची सरस्वती हैं, जाकर उसके जल का दर्शन भर कर लेते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है, वह तो ब्राजी का अनुचर होता है। जो मनुष्य वहाँ विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे पितरों के दुखदायी नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुँचा देते हैं। जो सरस्वती में स्नान करके पितरों को कुश और तिल युक्त दान करते हैं, उनके पितर हर्षित हो नाचने लगते हैं। यह पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों में से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह आदि तीर्थ है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह समस्त तीर्थों में विख्यात है। यह मानव धर्म और मोक्ष का क्रीड़ा स्थली है, निधि है। सरस्वती से युक्त होने के कारण इसकी महिमा और बढ़ गई है। जो लोग पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का जल पीते हैं, वे ब्रह्मा और महादेव जी के द्वारा प्रशंसित अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। धर्म के तत्वों को जानने वाले मुनियों ने जहाँ जहाँ सरस्वती देवी का सेवन किया है, उन सभी स्थानों में वे परम पवित्र रूप से स्थित हैं। किंतु पुष्कर में अन्य स्थलों की अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गई हैं। पुण्यमयी सरस्वती नदी संसार में सुलभ है, किंतु कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में यह बड़े भाग्य से प्राप्त होती हैं। अतः वहाँ इनका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतल के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ होने के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थी का साधक है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करों में यत्न पूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात पवित्र भाव से प्रतिदिन पितामह का दर्शन करें। ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अनुलोम क्रम से अर्थात क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्कर में तथा विलोम क्रम से अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करना चाहिए।
इसी प्रकार वह उक्त तीनों पुष्करों में से किसी एक या सबसे नित्य स्नान करता रहे। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर और 3 ही स्रोत हैं। वे सब के सब पुष्कर नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में करके माँ सरस्वती में स्नान करता है और ब्राह्मणों को एक उत्तम गौदान देता है, वह शास्त्रीय आज्ञा के पालन से शुद्ध चित्त होकर अक्षय लोक को पाता है। अधिक क्या कहें, जो रात्रि के समय भी स्नान करके वहाँ याचकों को धन देता है, वह अनंत सुख का भागी होता है। पुष्कर में तिल दान की मुनि लोग अधिक प्रशंसा करते हैं तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ सदा ही स्नान करने का विधान है। भीष्म जी, पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की बात बताई गई। अब वह पुनः अदृश्य होकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला जो फल और फूलों से सुशोभित था। सभी ऋतुओं के पुष्प उस वन स्थली की शोभा बढ़ा रहे थे। वह स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहां पहुंचकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती देवी पुनः प्रकट हुईं। वहां वे नंदा के नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध हुईं। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।